दो शब्दों में बताएं जो चीजें मुख्य हैं। मुख्य ये है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो धर्म खतरे में न जाए, इसलिए उनके संगतियां होना चालू हुई कि हमें धर्म को बचाना है। तो उनकी अस्थियों को लेकर लड़ाइयां जो हुई कि अलग अलग राज्यों ने कहा कि भगवान पे हमारा के तो फिर एक समझदार व्यक्ति द्रोण थे, उन्होंने कहा ठीक है सबको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, और उन्होंने भगवान बुद्ध की अस्थियों के 8 हिस्से कर दिए, टोटल 9 वो हुए थे। तो सबको अलग अलग जगह रामाग्राम में हुआ, पीपली वन में हुआ, ऐसे करके स्तूप बने। लेकिन 3rd सेंचुरी बीसी में जब अशोक आते हैं और अशोक ने पिलग्रिमेज के रूप में धम्म यात्रा चालू की, तो फिर वहाँ से उन्होंने उन स्तूप्स को ओपन करवा के और सारे रेलिक्स को 84,000 भागों में डिवाइड कर दिया कि अब पूरे विश्व को बौद्ध में करता हूँ और 84,000 भागों में स्तूप बनवाता हूँ। उन्हीं में से हर जगह एक एक स्तूप बनाते गए थे भगवान बुद्ध के रेलिक्स पे। उनमें से एक इसका भी जिक्र सांची का, और इस वजह ये है कि देवी जो उनकी वाइफ थी वो यहीं से थी, उनका बचपन यहाँ खेला हुआ था, उनका शादी भी यहीं पे हुआ था। विदिशा की कहलाती थी, बट ये पूरा रीजन विदिशा ही होता था उस समय, सांची वाला, तो इसलिए ये जगह उन्हें ज़्यादा पसंद थी, इम्पोर्टेंट थी, तो यहाँ पे बनाने का कारण ये रहा। और हमारे साथ में जो है पास वाला वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारीपुर जो मुगलान के रेलिक्स है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए थे, स्तूप नंबर यहाँ से 3। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 3rd सेंचुरी बीसी है, लेकिन 3rd सेंचुरी बीसी से वो किए गए थे जब वो वॉर जीता और फिर वो भी अशोक की तरह दुख में चला गया था। तब फिर उनकी जो माता होती हैं वो पहले से बुद्धिज़्म की तरफ डिवोटी थी, तो वो बोलते हैं कि अब तुमने अपराध तो कर दिया है, इतने लोग मार दिए हैं युद्ध के लिए, तुम्हें शांति चाहिए तो फिर बुद्धिज़्म की तरफ आओ। फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी उनके माता के और गुरु जो होते हैं उनके प्रभाव में आकर बुद्धिज़्म की तरफ आता है, तो फिर ये सारे रेलिक्स, ये जो सारे गेट्स हैं वो उसके द्वारा लगवाए जाते हैं। काफ़ी महान राजा हुआ है साउथ में गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसलिए वो माता के नाम के द्वारा उसी टाइम से जाने लगा, क्योंकि माता ने उन्हें सलाह दी थी कि अब शांति का मार्ग क्या है, जो लड़ाई युद्ध वगैरह है वो तो तुमने बहुत कर लिया, बहुत जीत लिया, शांति नहीं मिल रही है ना, वो मैं बताती हूँ कैसे मिलेगी। इस दिन से वो फिर वो माता के नाम से जाने लगे थे गौतम। सातवाहक वंश का था, सातवाहन वंश के थे। ये थोड़ा सा क्या है, ये हम यही करते हैं कि ये है इसके अंदर क्या है, अंदर वैसे बेसिकली अंदर क्या है ना, कुछ ठोस होते हैं और कुछ ओपनेबल रहते हैं। तो ये ओपनेबल था, ये वाला ओपनेबल था, नीचे जो है वो भी ओपनेबल थे, क्योंकि नीचे उस समय के कंटिन्यूस 3 और 4 सदी तक के टॉप 10 मॉन्क्स जो थे, बड़े टीचर्स, उनके अस्थियाँ वहाँ से प्राप्त हुए थे, यहाँ से सारीपुत्र मुगलाना के अस्थियाँ प्राप्त हुए थे। तो इन्हें हमेशा ऊपर से ही ओपन किया जाता है। लेकिन आप जब सबधारा जाएंगे, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, उसमें आपको साइड में उन्होंने दिखने के लिए बना दिया है गेट सा, कि आप वहाँ से देख सकते हैं कि अंदर का पोर्शन कैसा होता है। तो एक इतना बड़ा चबूतरा टाइप का है, उस पर रेलिक्स के लिए पूरा बॉक्स रखा रहता है। तो 7 किलोमीटर दूर यहाँ से साथ में भोपाल रूट पे जब जाएंगे तो आपको नजर आएगा सद्धारा लिखा हुआ है, सद्धारा के लिए जाइए, नाम पड़ा था मैंने। हाँ, उज्जैन में टेकरी, वैश्य टेकरी, वो कहा जाता है कि सबसे बड़ा वो है स्तूप अगर देखा जाए, लेकिन अभी उस पर काम बहुत कम हो पाया, क्योंकि रामकुमार अहिरवार सर अब वो रहे नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा काम हो सकता है डिले या जो भी हो, पर वो सबसे बड़ा स्तूप कहलाते हैं कि वो बहुत बड़ा है। तो उसमें भी अस्थियां हैं बुद्ध भगवान की। डेफिनेटली जब उसको ओपन किया जाएगा, उसके एरिया को एक्सपेंड किया जाएगा, कहा ना कि आप कहीं खोदिए आपको बुद्ध मिलेंगे। हम तो केवल यही कहते हैं कि आप बस खोदना तो चालू कीजिए, आपको बुद्ध मिलेंगे, ये गारंटी हमारी है। नहीं, उज्जैन में भी है इतिहास, वो पहाड़ी क्या है कि अभी तक जो चाइनीज मॉन्क्स आए थे और उन्होंने जिस बात को फॉलो किया था, जो मेंशन किया, वो अभी पूरा भी नहीं मिला हुआ है प्रॉपर्ली। अगर उसकी खुदाई हो जाए, यानी उसको ढूंढा जाए प्रॉपर्ली, तो उस रास्ते को फॉलो करते करते आप डेफिनेटली कुछ नहीं तो 84,000 स्तूप तो ढूंढ ही लोगे, क्योंकि चाइनीज मॉन्क ने बहुत प्लेसेस देखते गए। उन्होंने मेंशन किया कहाँ मैंने 10,000 भिक्षु देखे, कहाँ मैंने 10,000 से ज्यादा भिक्षु देखे, सब कुछ उन्होंने मेंशन किया। भिक्षुणी जो सबसे ज्यादा, तो जब उन्होंने सब कुछ मेंशन किया और अभी हम उन चीज़ों को नहीं ढूंढ पाए, उन धीरे धीरे अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल के बाद बहुत कम चांस ऐसा देखने को मिला कि किसी ने इतना